चलिए लास्ट क्लास में हम लोग एक एग्जाम्पल देखे थे, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं इसी से रिलेटेड। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर दिस। तो देखिए हम लोग आपको कैसे बताए थे, याद होगा लास्ट क्लास का। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेंगे। गिवन में आपको एलिमेंट, इसको एलिमेंट कहते हैं i + 2j का होल स्क्वायर बाई में 2। तो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए एक फार्मूला दिए थे, याद होगा आपको। ए आई से इक्वल टू यहाँ पर था, ऑर्डर दिया हुआ है 2x2 का। तो यह कितना रो है, 2 रो है और 2 कॉलम। आपको बताए थे कि जो रो होता है वो बेंच का काम करता है और कॉलम होता है जो स्टूडेंट का काम करता है। तो कितना बेंच बनाना है, 2 बेंच। तो यहाँ हर एक बेंच पर कितना लड़का, 1 लड़का 2 लड़का। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 1, यहाँ हो जाएगा 1 2, यहाँ हो जाएगा 2 1, यहाँ हो जाएगा 2 2। क्लियर, ये 2x2। अब आइए, ये i कहलाता है, ये j कहलाता है। ये i j यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिएगा यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, तो 1 और यहाँ 2, तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ रखेंगे तो 2, तो 4, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25/2। यहाँ रखेंगे 2, तो यहाँ भी हो जाएगा 2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16/2, तो 8। फिर यहाँ आ जाइए 2, तो 2 रखिएगा और यहाँ 2 रखिएगा तो 4, तो 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 36/2, 80। ये आपका ये हो गया मैट्रिक्स। चलिए आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो पहला टाइप है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसको हम लोग फास्ट पढ़ेंगे, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको फास्ट पढ़ेंगे। मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो। देख लेते हैं पहले डिफिनीशन। ए मैट्रिक्स हैविंग only one row is called a row matrix। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग ले लीजिए, एक ही एग्जाम्पल देखेंगे। ऐसा एक रो, एक बेंच, जितना स्टूडेंट को बैठाना है बैठा दीजिए, A B C D। देखिए एक बेंच है तो 1 रो हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं, यानी कि स्टूडेंट को हम लोग कॉलम बोलेंगे। तो कॉलम कितना है आपका, 4। तो यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसी को आप लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए ए मैट्रिक्स हैविंग only one column is called a column matrix। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल b बराबर दे देते हैं ऐसे, A B C। यहाँ देखिए रो कितना है, 1 2 3, तो 3 रो हो जाएगा। कॉलम आपका कितना है, 1, तो 3/1। तो इसके अंडरलाइन कर देंगे। जिसमें एक कॉलम रहता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। अब तीसरा हम लोग आते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर
मैट्रिक्स, a matrix a matrix a matrix a matrix of order m by n is called rectangular matrix, rectangular matrix इफ कंडीशन याद रखिएगा, मेन कंडीशन है वो टाइम बेस्ड हो कर सकते हैं कि हो रहा है हम लोगों का m ग्रेटर देन n या m लेस देन n। एग्जाम्पल से जानेंगे। इसमें दो गो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दो तरह का होता है, देखते हैं कौन सा कैसा। ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ रो 1 2 3, तो 3 रो हो जाएगा, कॉलम आपका 2 हो जाएगा। तो इसमें कौन ज़्यादा है? m ज़्यादा है, ये m और ये n। तो m का ज़्यादा है तो ये देख रहे हैं वर्टिकली ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलिएगा? वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आ जाइए इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे क्या, b बराबर मान लेते हैं, ऐसे रहेगा, सेम रहेगा a b c d e f। तो यहाँ रो कितना है? 1 2, तो 2 रो है, कॉलम कितना है? 3। तो यहाँ m, तो m कम है और n क्या है? ज़्यादा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे हॉरिजेंटल। देखिए इधर ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आ जाइए, हो गया यहाँ तक। अब आ जाइए हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स जानेंगे। क्या? चौथा नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इतना m by n is said to be a square matrix if मेन कंडीशन है if m इक्वल टू n, यानी कि जितना रो उतना कॉलम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। m मतलब रो होता है और n का मतलब क्या होता है? कॉलम। लास्ट में भी आपको बताए थे एग्जाम्पल a b c d। देखिए रो कितना है? 1 2, तो 2, कॉलम कितना है? 2, तो 2 by 2। एक हो गया एग्जाम्पल। एक और देख लेते हैं 3 by 3 का। b a b c d e f g h i, ये आपका हो गया। देखिए रो कितना है? 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है, बोल सकते हैं बेंच 3 है, हर एक बेंच पर 3 लड़का बैठा हुआ है, तो 3 रो हो जाएगा। और पहला बेंच पर कितना लड़का? वही कॉलम 1 2 3, तो 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं, हो गया जल्दी। अब आ जाइए, जल्दी जल्दी कीजिएगा, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आ जाइए हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स 5। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स
square matrix is said to be diagonal matrix if its element aij इक्वल टू 0 व्हेन कंडीशन है i नॉट इक्वल टू j। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। याद रखिएगा ये हमेशा कैसा मैट्रिक्स रहता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है। तो स्क्वायर मतलब जितना रो हो गया उतना कॉलम। तो एग्जांपल से क्लियर कीजिए। सपोज कीजिए ए, हम लोग मैट्रिक्स ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ 1 1, यहाँ 1 2, यहाँ 2 1 और यहाँ 2 2 लिखते हैं ना। तो इसमें 2 रो 2 कॉलम। चलिए क्या कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है कि जब i और j एलिमेंट 0 होगा, कब? जब i नॉट इक्वल टू j, जब अलग अलग रहे। तो यहाँ देखिए i1 है j2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। ये ij अलग अलग, तो ये हो जाएगा 0। ये देखिए अलग अलग नहीं ना, सेम रहेगा, उसको 0 नहीं करना है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलिएगा? डायगोनल। इस डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम लोग ऐसे भी लिखते हैं और करके a इक्वल टू लिख सकते हैं आप लोग DIAG डायगोनल, और यहाँ ऐसे कर दीजिएगा 1 1, कॉमा दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। 2 2, इसका मतलब हो गया कि 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बना हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3 बाई 3 का B ऐसे। तो यहाँ 1 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, यहाँ हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, 0 0 0, यहाँ क्या हो जाएगा 3 3। तो इसी को आप लोग लिख सकते हैं डायगोनल 1 1 2 2 3 3, यहाँ 3 बाई 3। एक और एग्जांपल देखना है, नंबर पर देखना है, वैल्यू पर। यहाँ तक पहले आइए और एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं। तो ऐसे ले लीजिए c इक्वल टू यहाँ 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो 3 बाई 3 का है, और डायगोनली देखिए वैल्यू रहेगा। ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम लोग हो गया 6 नंबर आ जाइए, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if कंडीशन मेन है। इसमें सब में कंडीशन मेन है, ठीक है ना। तो कंडीशन आपका क्या है, ij यानी कि एलिमेंट यहाँ एक कांस्टेंट रहेगा, यहाँ 0। जब i इक्वल टू j, यहाँ i नॉट इक्वल टू। बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल ही है ना, वैल्यू रहेगा यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू। देखते हैं एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं हम लोग। देखिए a, तो यहाँ है आपका क्या 1 1 1 2, यहाँ है आपका 2 1 और यहाँ 2 2। तो वो क्या बोला, पहले बोला कि स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर है। अब बोला कि i और j सेम रहेगा, तो यहाँ कांस्टेंट हो, तो यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा। इसके जगह पर कांस्टेंट अलग अलग है, उसको 0, तो ये 0 ये 0 और यहाँ क्या दे देंगे कांस्टेंट। एग्जाम्पल में इसी को ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू के तौर पर। तो यहाँ 2 0 0 2, ठीक है। तो ये 2 बाई 2 का हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए b इक्वल टू ऐसे -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। यहाँ पर है ना
यहाँ पर 1 को छोड़ कर लिखिएगा, क्योंकि 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो 1 लिखेंगे तो वो अगला मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अगला मैट्रिक्स है आपका 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ कंडीशन यहाँ सिर्फ 1 हो जाए, ठीक है, यहाँ 1 हो जाए। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही एक और नाम यूनिट मैट्रिक्स भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को ऑलवेज आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए था ऐसे, पहला 2×2 का 1 0 0 1, तो डायगोनली सेम रहना 1 1 रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऑलवेज कैसे? आई से। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। एक और देख लीजिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये 3×3 का। चलिए अगला हो गया यहाँ तक, अगला यहाँ हो जाएगा 8 देख लेते हैं। 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, a matrix having all its elements is 0। एग्जाम्पल बहुत ईजी है। ए इक्वल टू, सपोज कीजिए यहाँ 0 0 है 0 है 0 है, तो आप ये 2×2, तो इसको सिंपल आप 0 भी लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं। जल्दी कीजिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, बहुत इजी है, इसमें इतना टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। फिर एक और एग्जाम्पल, ये पहला था, दूसरा जितना वाला मैट्रिक्स है सपोज कीजिए ऐसे रहेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो सिंपल 3×3 है, तो इसका चलिए 9। फास्ट कीजिए, ये सब में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, समझ ही रहे। 9 2 मैट्रिक्स और है, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, जल्दी कीजिए, इसमें टाइम वेस्ट करिएगा तो दिक्कत। अब है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 पार्ट में बांट दिया गया, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be upper triangular matrix if, देखिएगा, if Aij इक्वल टू 0, कंडीशन यहाँ देखिएगा, अपर माने ऊपर में ट्रायंगल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? ऊपर में। तो i ग्रेटर देन 0, i ग्रेटर देन j रहेगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। एग्जाम्पल से समझते हैं। a, तो यहाँ आप लोग का 1 1 होता है, यहाँ 1 2 होता है, यहाँ 2 1 होता है, यहाँ 2 2 होता है, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं। तो क्या बोला? i बड़ा रहेगा, j छोटा रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0।
तो आई बड़ा जे छोटा, इसको आई कहते हैं, इसको जे कहते हैं, इसका वैल्यू 0। हाँ, ऊपर में कुछ भी वैल्यू रहे उससे फ़र्क नहीं, मगर ये 0 होना चाहिए। तो इसी को देखिए, ऊपर में ट्रायंगल बना तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऑलवेज स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर भी है। एक और देखते हैं, बी। तो यहाँ तो उसी तरह से एग्जांपल भी दे सकते हैं, तो 3 वाला दे रहे हैं आपको, 1 2 3 0 4 5 0 0 6। तो देखिए बोले थे अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर ट्रायंगल बनेगा, ऊपर। तो देखिए ऊपर बन रहा है, देखिए दिस है ना ऊपर। तो ये हमेशा क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जल्दी कीजिएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बहुत ईजी है, हो गया। दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कंडीशन सिर्फ इसको उलट देंगे, इसमें जे को बड़ा कर देंगे। किसको बड़ा कर देंगे, जे को। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल सेम है, 3 वाला का ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला ए, ऐसे हम लोग लिखते हैं, यहाँ 1 1, यहाँ 1 2, यहाँ 1 3, यहाँ 2 1 2 2, यहाँ 2 3, यहाँ 3 1 3 2, यहाँ 3 3। तो देखिए ऑर्डर देख लीजिएगा, 3/3 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए देखते हैं कंडीशन क्या है। जे का वैल्यू ज़्यादा रहेगा वो 0 होगा। तो जे 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 ये जे है, ये तो आई है, तो ये जे तो जे ज़्यादा 0, जे ज़्यादा 0, जे ज़्यादा तो 0। तो और बाकी कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो देखिए लोअर मतलब नीचे में ट्रायंगल बनेगा, लोअर मतलब नीचे में ट्रायंगल बनेगा। इसी को हम लोग है ना वैल्यू रख कर बता देते हैं। क्या रख कर बता देते हैं, वैल्यू रख कर दिखा देते हैं इसी को। तो देखिएगा यही बराबर उसी का वैल्यू रख कर बता दे रहे हैं। ऐसे सेम करेंगे, 1 2 3, यहाँ कर लीजिए 0 4 5 0 0 6। तो यहाँ 3/3। तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर मतलब नीचे में ट्रायंगल। अब आ जाता है लास्ट वन है आपका इक्वलिटी मैट्रिक्स। हो गया जल्दी। फिर क्वेश्चन आ जाएगा, एक क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आगे देखेंगे अगला क्लास में। लिटी मैट्रिसेस। हाँ, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए इक्वलिटी मैट्रिक्स होने के लिए मिनिमम है जो कि 2 मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 मैट्रिक्स। तो पहले लिख लेते हैं डेफिनीशन, उसके बाद है जो कि क्या क्या कंडीशन है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उसको पूरा अच्छा से क्लियर करेंगे। क्लियर, बोर्ड नहीं ना हो रहे हैं आप लोग, क्योंकि इसमें सिर्फ लिखना है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि मैथ में सिर्फ बनाना जानते हैं। तो ये सब कुछ डिफिनीशन है जो कि ज़रूरी है हम लोगों के लिए, कोई पूछ देगा तो बताने के लिए। चलिए, तो टू मैट्रिसेस A I J एन, यहाँ कर लीजिए M/n एंड B I J M/n। 2 matrices this and this are इक्वल होगा। कब होगा, इफ कंडीशन पहला दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दूसरा each element of A is
इज इक्वल टू द corresponding एलिमेंट ऑफ B। मतलब क्या है कि दो गो मैट्रिक्स दिया रहेगा तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर सेम होगा तो ये दोनों का ऑर्डर सेम हो जाएगा, तो फिर हम लोग उसका हर एक एलिमेंट जो A का एलिमेंट को इक्वल करेंगे उसी को B को लेना होगा। एग्जाम्पल से कोशिश करते हैं, सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ x y z यहाँ t दे दिया और यहाँ आपको दे दिया यहाँ 2 3 4 5। तो सबसे पहले उसका ऑर्डर निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, ऑर्डर। 1 2 2, तो 2/2 है, तो यहाँ पर भी 2/2 है। तो रूल कहता है क्या कि पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो सेम ऑर्डर 2/2 तो 2/2। अब क्या कहता है, ईच एलिमेंट ऑफ ए का जो एलिमेंट लेंगे बी का भी उसी एलिमेंट को लेना है। तो यहाँ x फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, तो x इक्वल टू 2, y इक्वल इसका सेकेंड तो इसका भी सेकेंड, इसका थर्ड तो इसका भी थर्ड, इसका फोर्थ तो इसका भी फोर्थ। ये हो गया इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है। अब बहुत सा आप लोग क्वेश्चन करेंगे 3.3, इसी पर 3.1 का पूरा आपका बन जाएगा, एनसीईआरटी का, केसीसी ना भी बन जाएगा आपका, आरएस अग्रवाल भी बन जाएगा, आरडी शर्मा। जो बुक बनाना चाहते हैं इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। वीडियो को आप लोग देखिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक बटन और बेल बटन ज़रूर दबाइए कि अगला वीडियो हम आपको भेजें तो आपको पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।